नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और पूजा विधि प्रस्तुत कर रही हूँ। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती नदी के किनारे टहल रहे थे। टहलते टहलते माता पार्वती की चौपड़ खेलने की इच्छा हुई और उन्होंने भगवान शिव को चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके अलावा वहां कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला कर सके। ऐसे में माता पार्वती और भगवान शिव ने नदी के किनारे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें प्राणों का संचार कर दिया तथा उसे निर्णायक की भूमिका दी। माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार जीत गई, लेकिन बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी को बालक पर अत्यंत क्रोध आया। क्रोधवश पार्वती जी ने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। उसने माता पार्वती से माफी मांगी। इस पर पार्वती जी ने कहा, एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। कुछ दिन के बाद यहाँ पर कन्याएं पूजन के लिए आएंगी। उनसे संकष्टी चतुर्थी व्रत और पूजा विधि पूछना। तुम भी वैसे ही व्रत और पूजा करना। इतना कहकर माता पार्वती हिमालय पर्वत पर चली गई। बालक ने माता पार्वती के कहे अनुसार वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बालक ने उनसे वरदान मांगा कि मैं अपने पांवों पर चलकर कैलाश पर्वत जाकर अपने माता पिता के दर्शन करना चाहता हूँ। गणेश जी ने उसे वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब बालक अपने पांवों पर चलकर कैलाश पर्वत पहुँच गया और भगवान शिव के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसे ठीक हुआ देखकर भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुमने ऐसा क्या उपाय किया है कि तुम ठीक होकर यहाँ तक पहुँच गए? तब बालक ने संकष्टी चतुर्थी के व्रत और पूजा विधि के बारे में भगवान शिव को बताया। भगवान शिव ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और माता पार्वती को पुनः कैलाश पर्वत पर प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, गणेश भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनकी सभी संकटों को दूर कर देते हैं। कथा समाप्त। कहानी सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। ओम गणेशाय नमः। ओम गंग गणपतिये नमः। आइए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद गणेश भगवान की फोटो या मूर्ति को साफ करके धूप, दीप, अक्षत, रोली, मोली, दुर्वा आदि से पूजा करनी चाहिए और ओम गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। शाम के समय संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुननी चाहिए। उसके पश्चात चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बिना इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता। चंद्रमा के दर्शन और अर्घ के बाद ही व्रतधारी को भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। ओम गणेशाय नमः। यदि आपको कथा और पूजा विधि पसंद आई है तो समुन्नी टीवी धार्मिक स्टोरीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।